नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनी स्टडी। आज हम देखेंगे मैप के थ्रू कितने महाद्वीप हैं हमारे पृथ्वी पर, और सारे महाद्वीप के बारे में, देशों के बारे में, और फिर उनसे संबंधित जितने भी जियोग्राफी के फैक्ट हैं उसके बारे में हम डिस्कशन टॉपिक वाइज करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरुआत में एकदम शून्य से स्टार्टिंग करते हुए हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि अर्थ पर कॉन्टिनेंट कितने हैं, या फिर महासागर कितने हैं, या फिर उसी के आधार पर देशों की संख्या या कितने देश हैं, उनकी बाउंड्रीज क्या हैं, और किस महासागर से वो अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं, कौन से देश लैंडलॉक हैं और कौन से देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी भारत के पड़ोसी देश हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए, ये है हमारा प्यारा देश भारत। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये ग्रीन लाइन यहाँ पर जहाँ पे हम हैं, और ये है प्यारा देश भारत हमारा। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे और इसके पड़ोसी देशों के बारे में पहले चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये हमारा प्यारा देश भारत, और भारत के ये है हमारी भारत की सीमा रेखा जो कि समुद्री तट है। यहाँ पर इधर है अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। इसको बे ऑफ बंगाल इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अरेबियन सी। अरब सागर को अरेबियन सी बोला जाता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बातें करेंगे अगर, तो इसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ये देश जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। इस सूची में पड़ोसी देशों के साथ साथ एक और पड़ोसी देश है जो कि स्थल से नहीं संबंधित होता है, लेकिन वह जल के माध्यम से संबंधित है। वह है श्रीलंका। यह है श्रीलंका। चलिए, खैर ये तो हो गई बातें भारत की। अभी भारत के बारे में विस्तार से और भी चर्चा करेंगे। खैर, इसके साथ साथ हम सबसे पहले देख लेते हैं कि महाद्वीपों की स्थिति क्या है वर्ल्ड में। तो महाद्वीपों की स्थिति देखने के लिए ये जो हमारा प्यारा प्यारा भारत है, यह है एशिया महाद्वीप में सिचुएटेड है। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश सिचुएटेड हैं? इसमें कई सारे देश हैं। देशों की संख्या के हिसाब से यह दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि सर्वाधिक देश अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। तो इसमें चाइना, इंडिया, म्यांमार, लाओ, ये जो थाईलैंड है, ये जितने भी देश हैं, ये जो मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, और इधर तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इवन रसिया का भी कुछ पार्ट, ये एशिया में आता है। तो ये एक पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो है एशिया पहले नंबर पे है, जिसको आप कह सकते हो कि ये एशिया एक कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया। दूसरे नंबर पे आप देखोगे, जैसे ही आप दूसरे नंबर पे आओगे, वो हाँ, एशिया के बारे में एक चीज और समझ लीजिए कि एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे है अफ्रीका, जो कि दूसरे नंबर पे है ये अफ्रीका। इसमें सर्वाधिक देश पाए जाते हैं। ये दूसरा महाद्वीप, दूसरे महाद्वीप के रूप में देख सकते हैं। अब तीसरे रूप में देखोगे आप तो ये है, ये हमारा मैप स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और ये है इसी के साथ साथ आप नीचे की तरफ जाओगे, इसी के साथ ये है साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और यहाँ पर जो ये छोटे छोटे कई सारी कंट्रीज आपको दिख रहे होंगे, ये इसको बोलते हैं यूरोप। और एक और फैक्ट हम आपको बता दें यहीं पे कि यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र यहाँ पे मिला के होता है, वो होता है यूरेशिया। यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र मिला के होता है कुछ, जैसे उसमें रसिया के कुछ पार्ट और इधर के कुछ पार्ट, वो होता है यूरेशिया। लेकिन खैर बहरहाल इसके बारे में अभी नहीं देखेंगे हम। इसके बारे में देखने से पहले हम यह देख लेंगे कि ये है पांचवा के बाद छठवां महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ये पूरी तरह से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है। इसको आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ लगा हुआ एक और है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही लगभग आता है, वो है न्यूजीलैंड। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। अभी एक चीज़ और आप देख लीजिए कि अभी तो हुआ, यानी हुआ कुल टोटल 6 अभी, और 7वां भी एक और है जिसके बारे में आपको देखना होगा, जो कि नीचे की तरफ है, जो कि बर्फ़ से ढका होता है। यहाँ पर कुछ कार्य तो नहीं होता, यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन इसे 7वां महाद्वीप कहा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे दोस्तों कि कुल 7 महाद्वीप हैं। और महासागरों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो महासागरों की संख्या 5 है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पूरी तरह से हम आपको बताएंगे कि महासागरों की संख्या कितनी है, तो उस आधार पे आपको यहाँ पर पता चलेगा कि महासागरों की संख्या कितनी है। तो आप ये देख सकते हैं महासागरों की संख्या। ये हमारा प्यारा भारत,
इसके नीचे ये जो महासागर है ये है दक्षिण सागर, ये है दक्षिण सागर, इसको बोलते हैं यहाँ नीचे दक्षिण सागर, और ये है हिंद महासागर। यानी इधर के एरिया को, थोड़ा सा एरिया को इधर को बोलते हैं दक्षिण सागर, और इधर को बोलते हैं हिंद महासागर, या इंडियन ओशन भी इसको बोला जाता है, इंडियन ओशन भी बोला जाता है। साथ में ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये जो बहुत बड़ा ही पार्ट है, बहुत ही बड़ा पार्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर, इसको आप ये प्रशांत महासागर बोलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप आएंगे, ये यस आकार का जो महासागर है, ये यस आकार का महासागर है, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं दोस्तों? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अभी महासागरों की संख्या कितनी हुई है? 4 हुई है, क्योंकि हमने किस किस के बारे में बातें की? साउथ के बारे में बात की, पैसिफिक के बारे में बात की, अटलांटिक के बारे में बात की, 3, और अटलांटिक के बारे में बात की, साउथ के, पैसिफिक के, और हिंद महासागर के बारे में भी बातें की। लेकिन एक और है आर्कटिक महासागर, जो कि ऊपर की तरफ है, बर्फ होती है यहाँ पे ज़्यादातर। ये जो दिख रहा है आपको एरिया, ये आर्कटिक महासागर का एरिया है, ये सारा एरिया आर्कटिक महासागर का है, तो इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। तो टोटल जो महासागरों की संख्या हो गई, यानी आप अगर देखोगे तो महासागर अगर देख रहे हैं आप, तो महासागरों की संख्या है 5, और महाद्वीप देख रहे हो तो महाद्वीप की संख्या है कुल टोटल कितनी? 7। तो हम किस में रहते हैं, यानी हमारा प्यारा भारत किस में है? वो है एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। और यहाँ पे एशिया महाद्वीप में जहाँ भारत है, उसके नीचे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। इतनी जानकारी हमने इस फैक्ट से इकट्ठा की है। आगे के बारे में देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत, जिसमें हमने पहले ही आपको विस्तार से बता दिया कि इसके पड़ोसी देशों के बारे में। लेकिन पड़ोसी देशों के बारे में बताने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि कौन से पड़ोसी देशों की सीमा ज़्यादा और किस पड़ोसी देशों की सीमा कम स्पर्श करती है भारत से। तो स्थल के साथ जितने भी देश भारत से लगे हुए हैं, उनको क्रम वाइज अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा स्थल अगर किसी के साथ भारत का जुड़ता है तो वह है बांग्लादेश, वह है बांग्लादेश। ये है दोस्तों बांग्लादेश, और सर्वाधिक स्थल यही है जिसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा स्थल स्पर्श होता है, यानी स्पर्श बाउंड्री जो है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश के तीनों तरफ से भारत है। आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल, और इधर असम का एरिया है, मेघालय का एरिया है, मणिपुर का एरिया है, मिजोरम का एरिया है, पूरी तरह से, यानी चारों तरफ से आप देखेंगे कि बांग्लादेश की चारों तरफ से इंडिया है, यानी सर्वाधिक यहाँ पर। आप एक ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक जो है, जो आप पहले इसको मैं बता देता हूँ फिर विस्तार से, उसके बाद मैं ट्रिक के थ्रू भी आपको याद कराने की पूरी प्रयास करूंगा, पूरी तरह से प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो है वो है चाइना। देख रहे हैं दोस्तों, ये जो चाइना है, ये इसकी बाउंड्री, ये जो चाइना है, यहाँ से लेके आप देखोगे यहाँ तक, पूरा यहाँ तक चाइना की बाउंड्री लगती है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जो टच हुआ है वो है चाइना। तीसरे नंबर पे अगर देखेंगे तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ से लेके पूरी तरह से यहाँ तक बाउंड्री शेयर करता है, तो सर्वाधिक फिर तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान। और चौथे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे है नेपाल, ये नेपाल। और पांचवें नंबर पे म्यांमार है, पांचवें नंबर पे है म्यांमार। और म्यांमार कहाँ पे है? ये है, ये। और फिर भूटान छठे नंबर पे है, भूटान। छठे नंबर पे कौन है? भूटान है। तो भूटान को आप देख सकते हो, छोटा सा देश है, प्यारा सा देश है भूटान, हमारा फ्रेंडली कंट्री है। तो छठे नंबर पे ये है। और सबसे लास्ट में डूरंड, ये आप देख सकते हो यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ भारत की बाउंड्री, यहाँ पे छोटी सी बाउंड्री आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आप देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे छोटी सी बाउंड्री, ये अफगानिस्तान के साथ, हमारी भारत के साथ यहाँ पे सबसे कम। तो आप इसको ट्रिक के थ्रू अगर याद करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका ट्रिक ये है, आप यहाँ पे देख सकते हो, 55 MBA, ये है इसका ट्रिक। आप इसको देख सकते हैं, B से बांग्लादेश, C फॉर चाइना, CS से होगा चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर बांग्लादेश एंड A फॉर अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसके लिए आपको 2-3 बार इस वीडियो को
पीछे कर करके आप देख लीजिएगा, रिवर्स करके देखिएगा, उससे आपको ये ट्रिक बचपन एमबीए के बारे में पूरी तरह से आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा और आपको कहीं से यह देखना नहीं होगा कि भारत के पड़ोसी देशों की स्थल की सीमा के घटते क्रम बढ़ते क्रम में कौन सा नंबर है या क्या है। अभी आगे देखेंगे कि अभी दोस्तों इसके बाद देखने वाली बातें जो हैं वो ये हैं कि भारत के साथ जो हिंद महासागर की बाउंड्रीज हैं, हिंद महासागर जो अटैच है, तो उसके साथ साथ कौन से महासागर हैं, महासागर के साथ साथ सागर जिसको बोल सकते हैं वो कौन कौन से हैं, ईस्ट कोस्ट पे कौन से सागर हैं या वेस्ट कोस्ट पे कौन से सागर हैं, इन दोनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ईस्ट कोस्ट पे। ईस्ट कोस्ट पे है हमारा बे ऑफ बंगाल। ईस्ट कोस्ट पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ये बे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं पूर्वी सीमा या बाउंड्री जो है पूर्वी तरफ से, ये बाउंड्री है हमारे देश की, ये है। और पश्चिमी ओर से जो है यहाँ पर अरेबियन से या बे ऑफ बंगाल को अरब सागर भी बोलते, बे ऑफ बंगाल को बंगाल की खाड़ी भी बोलते हैं और अरेबियन सी को अरब सागर भी बोला जाता है। तो ये जो है ये अरेबियन सी का कोस्ट है और ये है बे ऑफ बंगाल का कोस्ट, यानी बंगाल की खाड़ी का कोस्ट ये है और ये है अरेबियन सी का कोस्ट। और ये देखिए मेरा दोस्तों, ये है हमारा प्यारा सा भारत, प्यारा सा भारत, और इसकी राजधानी जो है वो है दिल्ली। राजधानी क्या है दोस्तों, ये है राजधानी दिल्ली, और न्यू दिल्ली बोल सकते हैं, दिल्ली नहीं, न्यू दिल्ली इसकी राजधानी है। यहाँ पर ये है इसकी राजधानी न्यू दिल्ली। और जितने भी पड़ोसी देश हैं इसकी सीमा लगाते हुए उनके बारे में भी हम राजधानी के फैक्ट्स को देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और बांग्लादेश की राजधानी है यहाँ पर, देखिए धीरे धीरे हम देखते हुए चलेंगे। बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पर ढाका है, और इसके साथ साथ म्यांमार की राजधानी है नेपैताव, और नेपाल की काठमांडू जैसा कि आपको पता ही होगा, भूटान की राजधानी थिम्पू है, और पाकिस्तान की इस्लामाबाद, चाइना की बीजिंग, और सटे हुए देशों में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और एक और देश है दोस्तों श्रीलंका, जो कि स्थल से नहीं लेकिन जल के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है, यानी महासागर जो है हिंद महासागर में स्थित देश है वो श्रीलंका, वो जल के माध्यम से जुड़ा हुआ है भारत से। तो ये यहाँ पर पाक जल डमरू मध्य स्थित है, और पाक जल डमरू मध्य यहाँ पर स्थित है, और श्रीलंका इसकी राजधानी है जयवर्धनेपुरा या कोलंबो, दोनों में से कोई भी आप देखिएगा दोस्तों, जयवर्धनेपुरा या कोलंबो। ये है राजधानी। ये हुआ थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमारे बाउंड्रीज के बारे में, देश की बाउंड्रीज के बारे में, और कॉन्टिनेंट के बारे में, और कॉन्टिनेंट के साथ साथ महासागर के बारे में भी हमने थोड़ी सी जानकारी, ओशन के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। देखिए ये सीरीज जो है इसको हम रेगुलर वे में चलाएंगे, और डिस्प्यूट किस किस देश में है, बाउंड्रीज डिस्प्यूट क्या क्या है, और देशों के बीच में किस प्रकार विभाजन है, और देशों के साथ किस महासागर के साथ, किस सागर के साथ देशों की बाउंड्री टच होती है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, सबको यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।